दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने करीब 10-12 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत एक दिन अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर देगा। हालांकि किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह बदलाव इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। आज वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए दुनिया के 45 से अधिक देश कतार में हैं। सभी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन करना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अचानक दुनिया में तमाम देशों का समीकरण ही बदल गया है और अब अमेरिका और चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समीकरणों में अचानक बदलाव आया है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद से टैरिफ और टैक्स व्यापारिक नीतियों में प्रमुख बन गए हैं। दूसरी ओर कोविड-19 महामारी और ताइवान विवाद के कारण चीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाती है, जिससे विदेशी कंपनियों का झुकाव भारत की ओर बढ़ा है। कंपनियां न केवल अपने उत्पाद यहां बेचना चाहती हैं, बल्कि भारतीय बाजार में मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करके उत्पादन लागत भी कम करना चाहती हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा चलाई गई मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। इसका असर यह हुआ कि अब दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते करने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ EU के 27 देशों ने भारत के साथ FTA वार्ता शुरू की है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान भी भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार हैं। रूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस और किर्गिस्तान के साथ भी भारत व्यापारिक समझौते पर बातचीत कर रहा है। अन्य प्रमुख देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इजराइल और पेरू भी इस दौर में शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 से 25 में 7% से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर सकती है। मजबूत उत्पादन क्षेत्र, निवेश में वृद्धि और निर्यात में सुधार के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। हालांकि मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी कुछ चुनौतियां पेश कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और भारत सरकार की नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इन सभी संकेतकों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत जल्द ही वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। भारत का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है और आने वाले वर्षों में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के केंद्र के रूप में उभर सकता है। आपको बता दें कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023 से 24 में 8.2% रही, जो कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनती है। यहां तक कि हाल ही में एक जानी मानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले 3 वर्षों में इसकी आर्थिक वृद्धि 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा डिमांड वाला उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, जिसकी वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी ज्यादा होगी। बल्कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में ही भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जिससे यह अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनमें कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर शामिल है। हाल ही के वर्षों में सर्विस सेक्टर ने अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान दिया। अब सोचिए कि यह जो 45 देश भारत के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में भारत का कारोबार आसमान छूने वाला है। जब इतने बड़े देश भारत के साथ व्यापार करेंगे, तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ेगा। इससे भारत के उद्योग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जबरदस्त उछाल आएगा। अब इसका दूसरा असर यह होगा कि भारत की रोजगार व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि जब भारत में विदेशी कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगे, तो जाहिर है कि लाखों लोगों को नौकरी के नए मौके मिलेंगे। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और इतनी बड़ी मार्केट में विदेशी कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत का मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और लोग अब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर खर्च करने के लिए तैयार है। और वहीं दूसरी ओर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। फिर चाहे वह सड़कें हो, रेलवे हो या फिर बंदरगाह, हर जगह विकास की नई लाइन लिखी जा रही है।